Good evening, friends. You're most welcome to Think Eyes channel. Today we are going to discuss Ghatna Chakra Drishti, in which we are going to discuss 1 year's current affairs for UPSC and UPPSC. Let us begin the topic. अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ष 2022 से प्रतिवर्ष एक फ्रांसीसी एनजीओ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स आरएसएफ द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह सूचकांक पत्रकारों को उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के अनुसार विश्व के 180 देशों और क्षेत्रों को रैंक प्रदान करता है। इस सूचकांक के सद्या संस्करण के संकलन हेतु आरएसएफ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा एक नई प्रविधि न्यू मेथडोलॉजी विकसित की गई है। प्रेस स्वतंत्रता की जटिलता को दर्शाने के लिए सूचकांक के संकलन में 5 नए संकेतकों न्यू इंडिकेटर्स का प्रयोग किया गया है। ये नए संकेतक हैं राजनीतिक स्तंभ या संदर्भ, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, विधिक फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क, आर्थिक संदर्भ, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड सिक्योरिटी सुरक्षा। स्मरणीय तथ्य 3 मई 2022 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 जारी किया गया। कब? 3 मई 2022 को। यह इस सूचकांक का 20वां संस्करण है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में शीर्ष 3 स्थान नॉर्डिक देशों के यथा फर्स्ट नॉर्वे, सेकंड डेनमार्क, थर्ड स्वीडन को प्राप्त हुए। प्रेस स्वतंत्रता के संदर्भ में सबसे खराब स्थिति में नॉर्थ कोरिया रहा, 180 इसकी रैंक रही, लास्ट रैंक रही। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत 150th रैंक पर रहा 41 स्कोर के साथ। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2021 में भारत 180 देशों की सूची में 142वें स्थान पर था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 ब्रिक्स देशों की स्थिति। ब्रिक्स में आते हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील 110वीं रैंक पर 55.36 स्कोर के साथ, रशिया 155 रैंक पर 38.82 स्कोर के साथ, भारत 150 रैंक पर 41.00 स्कोर के साथ, चाइना 175वीं रैंक पर 25.17 रैंक के साथ एंड साउथ अफ्रीका 35 रैंक पर 75.56 स्कोर के साथ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 विभिन्न संकेतकों पर भारत की स्थिति। राजनीति पर 145वीं रैंक, आर्थिक पर 149वीं रैंक, विधिक पर 120वीं रैंक, सामाजिक सांस्कृतिक पर 127वीं रैंक, सुरक्षा पर 163वीं रैंक। बेसिकली ये बाइस्ड रहता है डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ। डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये बहुत कम रैंकिंग देता है। चलिए अगला सूचकांक देखते हैं, अगली चीज़ देखते हैं। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्तियाँ 2021। अप्रैल 25, 2022 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्तियाँ 2021 ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2021 नामक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में कुल वैश्विक सैन्य व्यय पर वर्ष 2020 की तुलना में 0.7% बढ़कर $2113 बिलियन तक पहुंच गया है। स्मरणीय तथ्य वर्ष 2021 में विश्व सैन्य व्यय पहली बार $2 ट्रिलियन के स्तर को पार कर गया है, सारी देशों की सेनाओं का जो एक्सपेंडिचर है। वर्ष 2021 में विश्व सैन्य व्यय में वर्ष 2020 की तुलना में 0.7% तथा वर्ष 2012 की तुलना में 12% की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2021 में कुल सैन्य व्यय वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी ग्लोबल जीडीपी का 2.2% था। वर्ष 2021 में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष 5 देश क्रमशः यूएसए, चाइना, इंडिया, यूके और रशिया हैं। ये पांचों देश ही वर्ष 2021 में वैश्विक सैन्य व्यय के 62% हिस्से के उत्तरदायी हैं। तो रैंक देख लेते हैं 2021 की, फिर उसके बाद पिछले वर्ष 2020 की उसके देश देखेंगे, व्यय देखेंगे, एक्सपेंडिचर 2021 में यूएस डॉलर में बिलियन में, और वैश्विक सैन्य व्यय का परसेंटेज में हिस्सा देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर 2020-21 दोनों में अमेरिका रहा। इसका बिलियन डॉलर में व्यय $801 बिलियन 2021 में 38%। दूसरे नंबर पर चाइना रहा $293 बिलियन के साथ और 14% ग्लोबल जीडीपी में इसका हिस्सा। तीसरे में इंडिया रहा 2020-21 दोनों में $76.6 बिलियन के साथ 3.6% ग्लोबल जीडीपी का।
चौथे में 2021 में यूनाइटेड किंगडम रहा, जो 2020 में छठे नंबर पे था। ये $68.4 बिलियन के एक्सपेंडिचर के साथ 2021 में 3.2 ग्लोबल जीडीपी में इसका परसेंटेज रहा। और पाँचवें पे रूस था 2020-21 दोनों में, और ये रूस $65.9 बिलियन के साथ 3.1% ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करने वाला देश रहा। सद्य रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2021 में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य व्यय करने वाला देश है। वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में भारत द्वारा सैन्य व्यय में लगभग 9.9% की वृद्धि हुई, 0.9% की वृद्धि हुई। वर्ष 2021 में भारत का कुल सैन्य व्यय $76.6 बिलियन रहा, जो विश्व के कुल सैन्य व्यय का लगभग 3.6% है। वर्ष 2021 में भारत का सैन्य व्यय उसके जीडीपी का 2.7% है। तो भारत की जीडीपी का 2.7% है, और ग्लोबल सैन्य व्यय के एक्सपेंडिचर के हिसाब से परसेंटेज इसका रहा 3.6%। टोटल एक्सपेंडिचर जो ग्लोबली हुआ है उसमें 3.6% इंडिया का परसेंटेज है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 हैनले पासपोर्ट सूचकांक की शुरुआत वर्ष 2006 में हुई थी। यह सूचकांक विश्व के देशों के पासपोर्ट की रैंकिंग इस आधार पर निर्धारित करता है कि उस पासपोर्ट पर कितने गंतव्यों डेस्टिनेशंस की यात्रा बिना वीज़ा के या बिना किसी पूर्व वीज़ा के हो सकती है। हैनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी यह रैंकिंग अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA द्वारा जारी आंकड़ों पर आधारित है। यह सूचकांक हैनले ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट का हिस्सा है, जिसे हैनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक तिमाही क्वार्टरली आधार पर जारी किया जाता है। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। अप्रैल 2022 में एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण कंपनी हैनले एवं पार्टनर्स द्वारा हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 Q2 जारी किया गया। सद्य सूचकांक में जापान एवं सिंगापुर संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है। जापान एवं सिंगापुर के पासपोर्ट धारक बिना किसी वीज़ा के विश्व के 192 गंतव्यों पर यात्रा कर सकते हैं। हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 Q2 शीर्ष देश कौन से हैं? जापान पहले नंबर पे 192 स्कोर के साथ, सिंगापुर पहले नंबर पे 192 स्कोर के साथ, जर्मनी और साउथ कोरिया दूसरी रैंकिंग पर 190 स्कोर के साथ, फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग और स्पेन तीसरे नंबर पे 189 स्कोर के साथ। ब्रिक्स देशों की रैंकिंग, ब्राज़ील की 20 रैंकिंग है 169 स्कोर के साथ, रशिया की 49 रैंकिंग है 117 स्कोर के साथ, भारत की 84 रैंकिंग है 60 स्कोर के साथ, साउथ अफ्रीका की 53 रैंकिंग है 104 स्कोर के साथ, चाइना की 66 रैंकिंग है 79 स्कोर के साथ। भारत को वर्ष 2022 के सूचकांक Q2 में 84वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारतीय पासपोर्ट धारक बिना किसी पूर्व वीज़ा के विश्व के 60 देशों की यात्रा कर सकते हैं। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, ग्लोबल नहीं है यहाँ पर। वर्ष 2012 में पहली बार विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट WHR जारी की गई। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN का एक प्रकाशन है। इसमें गैलप वर्ल्ड पोल द्वारा प्रदत्त डेटा का उपयोग किया जाता है। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 18 मार्च 2022 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क UNSDSN द्वारा विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट को तैयार करने में गैलप वर्ल्ड पोल द्वारा प्रदत्त डेटा का उपयोग किया जाता है। वर्ष 2022 में इस रिपोर्ट का 10वां संस्करण जारी किया गया। रिपोर्ट जिन 6 कारकों पर आधारित है वे निम्न हैं: प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद GDP पर कैपिटा, सामाजिक अवलंबन सोशल सपोर्ट, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, उदारता जेनरोसिटी, भ्रष्टाचार बोध, परसेप्शन ऑफ करप्शन। इस रिपोर्ट में कुल 146 देशों को शामिल किया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में रैंकिंग हेतु वर्ष 2019 से वर्ष 2022 तक के अर्थात 3 वर्ष के गैलप वर्ल्ड पोल के डेटा का उपयोग किया गया है। 5 शीर्ष देश टॉप कंट्रीज़
सबसे अधिक प्रसन्न देश कौन से हैं? पहले पे फिनलैंड है 7.821 स्कोर, दूसरे पे डेनमार्क है 7.636 स्कोर, थर्ड पे आइसलैंड है 7.557 स्कोर, चौथे पे स्विट्ज़रलैंड है 7.512 स्कोर, पाँचवें पे नीदरलैंड है 7.415 स्कोर। तो टॉप 3 कौन सी कंट्रीज़ है? नॉर्डिक कह सकते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कह सकते हैं, और फिर बाकी 2 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। सबसे कम खुशहाल 5 देश। 146 में अफ़गानिस्तान 2.404 स्कोर, 145 लेबनान 2.955 स्कोर, 144 जिम्बाब्वे 2.995 स्कोर, 143 रवांडा 3.268 स्कोर, 142 रैंक बोत्सवाना 3.471 स्कोर। WHR वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को 136वां स्थान मिला है, स्कोर 3.777 प्राप्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का 139वां स्थान था, स्कोर था 3.819। WHR 2022 में लगातार 5वीं बार फिनलैंड सर्वाधिक प्रसन्न देशों की सूची में पहले स्थान पर रहा। अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्ति 2021 14 मार्च 2022 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्ति 2021 ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र 2021 नामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। वर्ष 2017 से 21 में प्रमुख शस्त्रों के अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण की मात्रा में वर्ष 2012 से 16 की तुलना में 4.6% की कमी, जबकि वर्ष 2007 से 11 की तुलना में 3.9% की वृद्धि दर्ज की गई। स्मरणीय तथ्य: वर्ष 2017 से 2021 की अवधि में विश्व के 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक आर्म्स एक्सपोर्टर्स देश क्रमशः अमेरिका, रशिया, फ्रांस, चाइना एंड जर्मनी हैं। संयुक्त रूप से ये पांचों देश वर्ष 2017 से 21 में प्रमुख शस्त्रों के कुल निर्यात के 77% के लिए उत्तरदायी हैं। तो ये जो पांचों देश हैं, जर्मनी को छोड़ करके वीटो पावर वाले कंट्रीज़ हैं यूएनएससी की। यहाँ पे इंग्लैंड नहीं है। वर्ष 2017 से 2021 में विश्व में शस्त्रों के सबसे बड़े निर्यातक अमेरिका का शस्त्र निर्यात सकल विश्व का 39% है। वर्ष 2017, 18, 19, 20, 21 यानी 2017 से 21 की अवधि में विश्व के 5 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देश क्रमशः भारत, सऊदी अरेबिया, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और चाइना हैं। संयुक्त रूप से ये पांचों देश प्रमुख शस्त्रों के कुल आयात के 38% हिस्से के लिए उत्तरदायी हैं। भारत विश्व में प्रमुख शस्त्रों का सबसे बड़ा आयातक है। रूस वर्ष 2017 से 2021 में भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश है। भारत के कुल शस्त्र आयात में रूस की हिस्सेदारी 46% है। वर्ष 2017 से 21 के दौरान भारत को हथियार आपूर्ति करने वाले देशों में फ्रांस भारत के कुल शस्त्र आयात के 27% हिस्से हेतु उत्तरदायी दूसरे पर और अमेरिका 12% के साथ तीसरे नंबर पर है। वर्ष 2017 से 21 के दौरान वैश्विक शस्त्र निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 0.2% थी और भारत विश्व में हथियारों का 23वां सबसे बड़ा निर्यातक है। वर्ष 2012 से 16 की तुलना में वर्ष 2017 से 21 में भारत द्वारा शस्त्रों के निर्यात में 119% की वृद्धि दृष्टिगोचर होती है। भारत से हथियार प्राप्तकर्ता शीर्ष 3 देश क्रमशः म्यांमार 50%, श्रीलंका 25% और आर्मेनिया 11% है। नागोर्नो काराबाख जो युद्ध हुआ था, वॉर हुई थी आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में, तो भारत ने आर्मेनिया को हथियार एक्सपोर्ट किए थे, जिसमें रोहिणी डिफेंस सिस्टम सबसे मेन था। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 मार्च 2022 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2022 जारी किया गया। प्रतिवर्ष जारी किए जाने वाले इस सूचकांक का यह 9वां संस्करण है। स्मरणीय तथ्य: यह सूचकांक विश्व के 163 कंट्रीज़ वैश्विक जनसंख्या का 99.7% में आतंकवाद के प्रभाव का अध्ययन एवं विश्लेषण करता है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में आतंकवाद से मरने वालों की संख्या 7,142 दर्ज की गई है। उपरोक्त आंकड़ा वर्ष 2020 की तुलना में 1.1% की गिरावट को दर्शाता है। रिपोर्ट के अनुसार इस्लामिक स्टेट
IS या ISIS कह सकते हैं। तो रिपोर्ट के अनुसार इस्लामिक स्टेट वर्ष 2021 में विश्व का सबसे घातक आतंकवादी समूह, डेडलीस्ट टेररिस्ट ग्रुप है। नवीनतम सूचकांक में लगातार तीसरे वर्ष अफगानिस्तान स्कोर 9.109 सर्वाधिक आतंकवाद प्रभावित देश रहा। सूचकांक में भूटान, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस समेत कुल 71 देशों को 0 स्कोर के साथ आतंकवाद से अप्रभावित देशों की श्रेणी में रखा गया है। तो इसमें बेलारूस भी है, ध्यान रखिएगा। तो भूटान, सिंगापुर, UAE और बेलारूस। आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित शीर्ष 10 कंट्रीज़ कौन सी हैं? पहली अफगानिस्तान 9.109, दूसरे पे इराक 8.511, तीसरे पे सोमालिया 8.398, चौथे पे बुर्किना फासो 8.270, पाँचवें में सीरिया 8.250, छठे पे नाइजीरिया 8.233, सातवें में माली 8.152, आठवें पे नाइजर 7.856, नवे में म्यांमार 7.830, 10वें में पाकिस्तान 7.825। तो टॉप 10 कंट्रीज़ को फिर से देख लेते हैं। अफगानिस्तान पहले पे, दूसरे पे इराक, तीसरे पे सोमालिया, चौथे पे बुर्किना फासो, पाँचवें पे सीरिया, छठे पे नाइजीरिया, सातवें में माली, आठवें में नाइजर, नवे में म्यांमार और 10वें में पाकिस्तान। तो नाइजीरिया छठे पे और नाइजर 8वें पे, ये ध्यान रखिएगा। विश्व आतंकवाद सूचकांक 2022 में भारत 12वें स्थान स्कोर के साथ 7.432 पर रहा। मेडागास्कर CDRI का नया सदस्य। आपदा प्रतिरोधी संरचना के लिए गठबंधन CDRI, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों व कार्यक्रमों, बहुपक्षीय विकास बैंकों, निजी क्षेत्र एवं शैक्षणिक संस्थानों आदि की एक साझेदारी है। 23 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर वार्ता 2019 UN क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गठबंधन की शुरुआत की घोषणा की थी। CDRI का सचिवालय न्यू दिल्ली में स्थित है। सेक्रेटरीट कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में CDRI का। स्मरणीय तथ्य, मार्च 2022 में मेडागास्कर CDRI का एक नया सदस्य बन गया। इस प्रकार अब CDRI के सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। इन 30 देशों के अतिरिक्त 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इसके सदस्य हैं, जिनका विवरण निम्नवत है। पहला ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, दूसरा वर्ल्ड बैंक समूह, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, विश्व बैंक समूह, तीसरा UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, चौथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNDRR, पाँचवां आपदा प्रतिरोधी सोसाइटीज़ हेतु निजी क्षेत्र गठबंधन, छठा जलवायु प्रतिरोधी निवेश हेतु गठबंधन, सातवां यूरोपीय संघ यूरोपीय यूनियन। उल्लेखनीय है कि CDRI के 12 संस्थापक सदस्य ऑस्ट्रेलिया, भूटान, फिजी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मालदीव, मैक्सिको, मंगोलिया, रवांडा, श्रीलंका एवं UK हैं। UAE FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण पर नज़र रखने वाली एक संस्था है। इन गैरकानूनी गतिविधियों की रोकथाम हेतु अंतर सरकारी निकाय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानकों का निर्धारण किया जाता है। वर्ष 1989 में पेरिस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में शामिल राष्ट्रों की पहल पर FATF की स्थापना हुई। स्मरणीय तथ्य, 2 से 4 मार्च 2022 के मध्य फ्रांस की राजधानी पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की 6वीं पूर्ण बैठक 6 प्लेनरी संपन्न हुई। 6वीं पूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में संयुक्त अरब अमीरात UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया, जबकि जिम्बाब्वे को ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया। वहीं पाकिस्तान को ग्रे सूची में बनाए रखने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में कुल 23 देश ग्रे लिस्ट में शामिल हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2018 से पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने में विफल रहने के कारण इस सूची में शामिल है। उल्लेखनीय है कि ग्रे लिस्ट को आधिकारिक तौर पर जुरिस्डिक्शन अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग के नाम से जाना जाता है। इस सूची में शामिल देश FATF के साथ सक्रिय रूप से कार्य करते हैं, जिससे उनकी शासन पद्धति में उपस्थित रणनीतिक कमियों को दूर किया जा सके और मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद, वित्त पोषण एवं प्रसार आदि से सफलतापूर्वक निपट सके।
ध्यातव्य की सूची में शामिल किया जाना संबंधित देश के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि उसे भविष्य में ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। ज्ञातव्य की ब्लैक लिस्ट को आधिकारिक रूप से हाई रिस्क जुरिस्डिक्शंस सब्जेक्ट टू अ कॉल फॉर एक्शन के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में ईरान और डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, नॉर्थ कोरिया ब्लैक सूची में शामिल हैं। रशिया यूक्रेन टकराव। यूक्रेन ऐतिहासिक रूप से रूस का हिस्सा रहा है। सोवियत संघ के पतन के बाद भी यूक्रेन में रूसी भाषा संस्कृति के लोगों का प्रभाव रहा है, पर रूस और यूक्रेन टकराव का प्रमुख कारण शीत युद्ध के खात्मे के बाद से मुख्यतः सोवियत संघ के पतन के बाद पूर्वी यूरोप के देशों या शीत युद्ध के दौरान सोवियत प्रभाव में रहे देशों को नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करने की कोशिश है। स्मरणीय तथ्य 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर अपना सैन्य ऑपरेशन शुरू किया। उल्लेखनीय कि रूस ने यूक्रेन के विरुद्ध औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा नहीं की है। रूस के इस सैन्य ऑपरेशन का लक्ष्य यूक्रेन का विसैन्यीकरण, डीमिलिटराइजेशन करना है। वर्ष 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच जारी सैन्य टकराव में संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के मुताबिक 3000 से अधिक नागरिक मारे जा चुके हैं, जबकि तकरीबन 40 लाख लोगों ने पड़ोसी देशों में शरण ली है। इनमें से 90% महिलाएं और बच्चे हैं। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि अन्य 65 लाख यूक्रेन के लोग यूक्रेन के भीतर विस्थापित हुए हैं, कि अंदर ही अंदर यूक्रेन में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हुए हैं। अगर वो ईस्ट साइड रह रहे थे तो वो वेस्ट साइड चले गए, जहाँ पे रशिया कम हमला कर रहा है या बिल्कुल नहीं हमला कर रहा है। रूस यूक्रेन टकराव के समय में विश्व का शक्ति संतुलन कुछ इस तरह है कि अमेरिका सहित पश्चिमी यूरोपीय देशों ने रूस पर व्यापक आर्थिक प्रतिबंध, सैंक्शंस लगा रखे हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रखे हैं। जबकि रूस के इस हमले का बेलारूस, सीरिया, म्यांमार एवं नॉर्थ कोरिया ने खुलकर समर्थन किया है। जबकि क्यूबा एवं वेनेजुएला ने इस संकट के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराकर परोक्ष रूप से रूस का समर्थन किया है। इससे अलग कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि मध्य एशियाई देश, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका ब्रिक्स कंट्रीज़ ने तटस्थ रहकर रूस की इस कार्रवाई का मौन समर्थन किया है। विश्व के शीर्ष 10 शक्तिशाली देश यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट, बीएवी ग्रुप और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के वार्टन स्कूल के द्वारा संयुक्त रूप से विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों की एक सूची तैयार की गई है। इसमें सैन्य गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन, राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव और नेतृत्व जैसे मानदंडों के आधार पर देशों की रैंकिंग की गई है। इस सूची के अनुसार वर्ष 2021 के शीर्ष 10 शक्तिशाली देश क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, चाइना, रशिया, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, जापान, फ्रांस, साउथ कोरिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात हैं। उल्लेखनीय है कि भारत इस सूची में 13वें स्थान पर है। वर्ष 2020 में $20.93 ट्रिलियन की जीडीपी और $778 बिलियन के सबसे बड़े सैन्य बजट के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यूएसए की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022। विश्व के सबसे बड़े व्यापारिक संघ यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर जीआईपीसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स आईआईपीआई इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2012 से जारी किया जा रहा है। स्मरणीय तथ्य फरवरी 2022 में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 आईआईपीआई इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 10वां वार्षिक संस्करण जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत 43rd नंबर पर रहा। नवीनतम सूचकांक में विश्व के 55 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया। इस सूचकांक में 50 विभिन्न संकेतकों के आधार पर 55 देशों में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर का मूल्यांकन किया गया है। आईआईपीआई रैंकिंग 2022 यूएसए 95.48 के साथ पहले नंबर पे, यूके 94.14 स्कोर के साथ दूसरे पे, जर्मनी
92.46 के साथ तीसरे पे, स्वीडन 92.14 के साथ चौथे पे, फ्रांस 92.10 के साथ पाँचवें में। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक सर्वप्रथम वर्ष 1995 में प्रकाशित आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसका प्रकाशन वाशिंगटन डीसी अमेरिका स्थित विचार मंच थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 की बात कर रहे हैं। सबसे पहले 1995 में प्रकाशित हुआ द इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। ये एक एनुअल रिपोर्ट है जिसका प्रकाशन वाशिंगटन डीसी स्थित विचार मंच या थिंक टैंक, नाम उसका है द हेरिटेज फाउंडेशन, करता है। इस सूचकांक के तहत विश्व के देशों की आर्थिक स्वतंत्रता का मापन 4 व्यापक नीतिगत क्षेत्रों में विभक्त 12 मात्रात्मक एवं गुणात्मक घटकों के आधार पर किया जाता है जिनका विवरण निम्नलिखित है। पहला, विधि का नियम, रूल ऑफ लॉ, संपत्ति का अधिकार, सरकारी सत्यनिष्ठा, न्यायिक प्रभावशीलता। दूसरे में आता है सरकार का आकार, सरकारी खर्च, कर का बोझ, राजकोषीय स्थिति। तीसरे पे आता है नियामक दक्षता, रेगुलेटरी एफिशिएंसी, व्यावसायिक स्वतंत्रता, श्रम स्वतंत्रता, मौद्रिक स्वतंत्रता। चौथे में आते हैं खुले बाजार, ओपन मार्केट्स, व्यापार स्वतंत्रता, निवेश स्वतंत्रता, वित्तीय स्वतंत्रता। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 14 फरवरी 2022 को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जारी किया गया। यह इस सूचकांक का 28वां संस्करण है। इस सूचकांक के अंतर्गत 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 के दौरान विश्व के 184 स्वायत्त देशों की आर्थिक नीतियों एवं स्थितियों की तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। 7 देशों सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, लग्जमबर्ग, ताइवान एंड एस्टोनिया। तो सिंगापुर के बाद 3 लैंड है, पहला स्विट्जरलैंड, दूसरा आयरलैंड जो ब्रिटेन के बगल में, तीसरा न्यूजीलैंड जो ऑस्ट्रेलिया के बगल में, लग्जमबर्ग जहाँ पे हेडक्वार्टर है यूरोपियन यूनियन के, नाटो के हैं शायद। तो ये कहाँ पर पड़ता है? फ्रांस के बगल में पड़ता है लग्जमबर्ग। ताइवान चाइना के नीचे, एंड एस्टोनिया। तो एस्टोनिया, लातविया, ये सारी कंट्रीज़ बाल्टिक कंट्रीज़ कहलाती हैं। को अत्यधिक उच्च आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर 80 या उससे अधिक प्राप्त हुआ है और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र, इकोनॉमिकली फ्री की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। 50 से 59.9 के मध्य स्कोर प्राप्त करने वाली 57 अर्थव्यवस्थाओं को प्रायः गैर स्वतंत्र, मोस्ट अनफ्री की श्रेणी में रखा गया है। भारत, ब्राज़ील, अर्जेंटीना जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं इस श्रेणी में शामिल हैं, मोस्ट अनफ्री में। सूचकांक में सिंगापुर को विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत 53.9 स्कोर के साथ 131वें स्थान पर रहा। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक वैश्विक स्तर पर विश्व के विभिन्न देशों में सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के स्तरों के तुलनात्मक आकलन हेतु एक महत्वपूर्ण मानक है जो संबंधित देशों के भीतर एवं बाहर उद्यमियों एवं विश्लेषकों से प्रश्न पूछकर सर्वेक्षण विधि द्वारा तैयार किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसका मुख्यालय बर्लिन जर्मनी में है, द्वारा वर्ष 1995 से प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI जारी किया जाता है। स्मरणीय तथ्य, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 25 जनवरी 2022 को 27वां वार्षिक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 CPI 2021 जारी किया गया। इस सूचकांक में कुल 180 देशों और क्षेत्रों को रैंक प्रदान की गई है। यह सूचकांक 0 से 100 अंकों का या 100 अंकों तक विस्तारित है, जिसमें 0 का अर्थ है सर्वाधिक भ्रष्ट, हाईली करप्ट, मतलब 0 स्कोर मिला उसको, और 100 का अर्थ है सर्वाधिक ईमानदार, वेरी क्लीन, वेरी ऑनेस्ट होने से है। 0 मीन्स हाईली करप्ट, 100 मीन्स वेरी क्लीन। इस सूचकांक में किसी भी देश को पूर्णतः भ्रष्टाचार मुक्त होने जैसा स्कोर नहीं मिला है, अर्थात कोई भी देश भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 100 अंक का स्कोर अर्जित नहीं कर सका है। सूचकांक में शामिल देशों का औसत स्कोर 43 है, जबकि क्षेत्रीय आधार पर पश्चिमी यूरोप एवं यूरोपियन यूनियन औसतन 66 के स्कोर के साथ टॉप पर है, जबकि उप सहारा अफ्रीका 33 के औसत स्कोर के साथ निम्नतम लोएस्ट स्थान पर है। इस सूचकांक में डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड 88 अंकों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है। इस सूचकांक में केवल 11 अंक प्राप्त कर दक्षिणी सूडान अंतिम स्थान 180वें नंबर पर 180th नंबर पर है।
इस सूचकांक में भारत को मालदीव के साथ संयुक्त रूप से 85th रैंक हासिल की है या मिली हुई है। इन दोनों देशों का सूचकांक स्कोर 40 है। अब बात करते हैं दुर्गा पूजा मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। तो कल्चरल हेरिटेज साइट है, ये इंटेंजिबल हेरिटेज साइट है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति की 16वीं वार्षिक बैठक 13 से 18 दिसंबर 2021 के मध्य पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम से संपन्न हुई। इस बैठक के दौरान कुल 47 नई विरासतों को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूचियों में शामिल किया गया। इस प्रकार अब तक यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूचियों में 140 देशों की कुल 630 विरासतें शामिल हो चुकी हैं। स्मरणीय तथ्य, वार्षिक बैठक के दौरान कोलकाता की दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। दुर्गा पूजा भारत की 14वीं ऐसी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है जिसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की प्रतिनिधि सूची में शामिल भारतीय परंपरा है। पहली है रामलीला, रामायण की परंपरागत प्रस्तुति 2008 को हुई शामिल। दूसरा है वैदिक मंत्रोच्चार, वैदिक चैंटिंग कहते हैं वैदिक मंत्रोच्चार को, तो वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा 2008 में शामिल हुई। तीसरा कुट्टियतम संस्कृत नाट्य कला है, 2008 में शामिल हुई। चौथा है रम्मन, गढ़वाल हिमालय का धार्मिक उत्सव और अनुष्ठानिक रंगमंच, 2009 में शामिल हुआ। उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय पड़ता है, तो पौड़ी गढ़वाल पड़ता है उत्तराखंड में। पाँचवें में मुडियेट्टू, केरल का अनुष्ठानिक रंगमंच एवं नृत्य नाटक, 2010। छठा कालबेलिया, राजस्थान का लोकगीत एवं नृत्य, 2010। कालबेलिया सांपों को पालने वाले होते हैं कालबेलिया जनजाति के लोग, तो इनको राजस्थान का लोकगीत एवं नृत्य के लिए कालबेलिया को 2010 में क्या मिला है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की श्रेणी में कल्चरल हेरिटेज साइट में, इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में रखा गया है। सातवां छऊ नृत्य है, पूर्वी भारत का एक परंपरागत नृत्य जो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में प्रचलित है, 2010 में। आठवां लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार, ट्रांस हिमालयी लद्दाख क्षेत्र, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ, 2012 में इसको रखा गया श्रेणी में। संकीर्तन 9वें में है, मणिपुर का अनुष्ठानिक गायन, ढोल वादन एवं नृत्य, 2013 में रखा गया। मणिपुर का है संकीर्तन, तो इसमें अनुष्ठानिक गायन, ढोल वादन और नृत्य 2013 में इसे रखा गया। 10वां पंजाब के जांडियाल गुरु के ठठेरों द्वारा पारंपरिक रूप से पीतल और तांबे से बनाए जाने वाले बर्तनों की शिल्पकला, 2014 में रखा गया। पंजाब के जांडियाल गुरु के ठठेरों द्वारा पारंपरिक रूप से पीतल और तांबे से बनाए जाने वाले बर्तनों की शिल्पकला, 2014 में रखा गया इसे। 11वें में योग को रखा गया, योगा को, 2016 में। 12वें में नवरोज को रखा गया, नववर्ष का उत्सव का आयोजन, पारसियों का नववर्ष नवरोज, 2016 में इसे रखा गया। कुंभ मेला 2017 में 13वें नंबर पर रखा गया। 14वें नंबर पर कोलकाता की दुर्गा पूजा 2021 में रखा गया। टाइम पर्सन्स ऑफ द ईयर 2021, वर्ष 1923 में स्थापित टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 1927 से प्रति वर्ष पर्सन ऑफ द ईयर का चुनाव किया जाता है। वर्ष 1927 में पहला पर्सन ऑफ द ईयर तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में मैन ऑफ द ईयर चार्ल्स लिंडबर्ग को चुना गया। कब? 1927 में पहले नंबर पर चार्ल्स लिंडबर्ग को। इस पत्रिका के संपादकों एडिटर्स द्वारा किसी वर्ष के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति, समूह या विचार का चयन किया जाता है जिसने पूरे वर्ष के दौरान विश्व को सकारात्मक रूप से सर्वाधिक प्रभावित किया हो। भारत की तरफ से महात्मा गांधी पहले व एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें वर्ष 1930 में टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। हालांकि वर्ष 2014 व 2016 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ऑनलाइन रीडर्स पोल का विजेता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घोषित किया गया था। स्मरणीय तथ्य, 13 दिसंबर 2021 को अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम द्वारा वर्ष 2021 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की घोषणा की गई। वर्ष 2021 में विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। 2022 में किसे चुना गया? जेलेंस्की को, यूक्रेन के राष्ट्रपति को। मस्क अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी स्पेस एक्स के संस्थापक एवं सीईओ हैं। इसके अतिरिक्त वे विद्युत वाहन इलेक्ट्रिक व्हीकल क्षेत्र से संबद्ध अमेरिकी कंपनी टेस्ला इंक के भी सीईओ हैं। ट्विटर के भी सीईओ हैं वो अब।
एलन मस्क के पास तीन देशों दक्षिणी अफ्रीका, अमेरिका तथा कनाडा की नागरिकता है। तो एलन मस्क ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास 3 कंट्रीज़ की सिटीजनशिप है। तो पहला है साउथ अफ्रीका, दूसरा अमेरिका, तीसरा कनाडा। विदित हो कि फोर्ब्स पत्रिका ने वर्ष 2021 में एलन मस्क को $300 बिलियन संपत्ति वाला विश्व का पहला व्यक्ति घोषित किया था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 में टेस्ला ने $1 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण प्राप्त किया, जिससे मस्क सर्वकालिक सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर के साथ साथ अन्य प्रमुख श्रेणियों में विश्व को प्रभावित करने वाले विजेताओं की भी घोषणा की गई। हीरोज़ ऑफ द ईयर वैक्सीन वैज्ञानिक, मिरेकल वर्कर्स के नाम से अभिहित। इंटरनेट ऑफ द ईयर, इंटरटेनर ऑफ द ईयर, नॉट इंटरनेट, इंटरटेनर ऑफ द ईयर ओलिविया रोड्रिगो, अमेरिका की गायिका। एथलीट ऑफ द ईयर सिमोन बाइल्स, अमेरिका जिम्नास्ट। फिर से देख लेते हैं। हीरोज़ ऑफ द ईयर वैक्सीन वैज्ञानिक, मिरेकल वर्कर्स के नाम से अभिहित। इंटरटेनर ऑफ द ईयर ओलिविया रोड्रिगो, अमेरिकन गायक या गायिका। एथलीट ऑफ द ईयर सिमोन बाइल्स, अमेरिकन जिम्नास्ट। वर्ड ऑफ द ईयर 2021 ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2021 हेतु वैक्स को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। बोलचाल की भाषा में इसे वैक्सीन या वैक्सीनेशन से संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी द्वारा वैक्सीन को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा NFT को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। NFT का पूर्ण रूप नॉन फंजिबल टोकन है। बेसिकली ट्विटर ने इसकी शुरुआत की थी NFT की। आपकी कोई पुरानी पोस्ट हो या फिर आपकी कोई पुराना सिग्नेचर हो या पहली आपकी एंट्री हो किसी भी आपके पद के लिए, पहली मिस यूनिवर्स बनी है या पहली फिल्म रिलीज़ हुई है आपकी तरफ से, तो आप उसको ट्रेड करा सकते हैं, बेच सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उसको कहते हैं नॉन फंजिबल टोकन। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा परसेवेरेंस वर्ड ऑफ द ईयर घोषित है। धन्यवाद।